शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन में हाल ही में एक ऐसा स्टार्टअप आया जिसने शादी ब्याह जैसे मौकों पर कपड़ों पर होने वाले खर्च को बहुत कम कर दिया है। दरअसल ये स्टार्टअप बहुत ही कम कीमत में कपड़े किराए पर मुहैया कराते हैं। वैसे भी अधिकतर लोगों की शादी की शेरवानी हो या फिर लहंगा एक बार पहनने के बाद बस यूं ही पड़ा रह जाता है। ये स्टार्टअप उन कपड़ों से ही किराया कमाता है। इस स्टार्टअप का नाम है कैंडिड मैन, जिसकी शुरुआत 2017 में ऋषभ पोद्दार और श्वेता पोद्दार की भाई बहन की जोड़ी ने बेंगलुरु से की थी। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। स्टार्टअप के मालिक ऋषभ कहते हैं कि उन्होंने जो 13,000 रुपए का सूट पहना है वो उन्हें सिर्फ 1,500 रुपए में मिल गया, क्योंकि उन्होंने इसे किराए पर लिया है। इस स्टार्टअप ने लोगों की इसी मानसिकता को समझा है और उसी के साथ ये स्टार्टअप जा पहुंचा शार्क टैंक इंडिया अपने बिजनेस के लिए फंडिंग जुटाने। बहुत सारे लोग शादी ब्याह जैसे मौकों पर बहुत अच्छा दिखना तो चाहते हैं, लेकिन महंगे कपड़े नहीं खरीदना चाहते। आपको बता दें कि फिलहाल ये सिर्फ पुरुषों के लिए किराए के कपड़े मुहैया कराते हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप किसी भी प्रोडक्ट की कीमत का महत्व 10-15% चुकाकर किराए पर कपड़े ले सकते हैं। यहाँ से आप जोधपुरी, कुर्ता पजामा, शेरवानी, सूट, टैक्सिडो जैसे तमाम कपड़े किराए पर ले सकते हैं। कई सारे डिजाइन तो इस स्टार्टअप ने खुद ही बनाए हैं। श्वेता बताती हैं कि 50% कपड़े इन्होंने खुद डिजाइन किए हैं और 50% आउटसोर्स किए हैं। स्टार्टअप का दावा है कि उन्होंने आज तक अपने ग्राहकों के करीब 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बचाए हैं। फिलहाल इस स्टार्टअप के स्टोर्स बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में हैं। श्वेता आगे बताती हैं कि एक बार 2 शादियां साथ में ही पड़ गई। उस वक्त उन्होंने 30 से 35 हजार रुपए खर्च करके कपड़े खरीदे। पहली शादी में तो वो कपड़े पहनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दूसरी शादी में वो कपड़े पहनने में उन्हें हिचक होने लगी। तब उन्होंने ये समझा कि दोबारा तो इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। ये समस्या बहुत सारे लोगों की है। तो श्वेता को लगा कि रेंटल कपड़ों के बिजनेस में बड़ा स्कोप है। उसके बाद भाई बहन ने मिलकर कैंडिड मैन की शुरुआत की। श्वेता और ऋषभ के पिता का तमिलनाडु के इरोड में टेक्सटाइल का बिजनेस है, जिसके चलते दोनों को कपड़ों की काफी जानकारी है। ऋषभ ने कुछ वक्त पिता की कंपनी में ही काम भी किया। अमेरिका से भी पढ़ाई करके वापस आ चुके हैं। वहीं श्वेता बताती हैं कि कंपनी हर 1.5 साल में कपड़ों को रोटेट करने के बाद हटा देती है, जिससे लोगों को नए नए और ट्रेंडिंग डिजाइन मिलते हैं। इन कपड़ों की कीमत 899 रुपए से शुरू होकर 6,000 रुपए तक जाती है। ये कीमत करीब 4 दिन के लिए कपड़े किराए पर देने के हैं। कंपनी का एवरेज वैल्यू ऑर्डर लगभग 2,300 रुपए है। वहीं कंपनी ग्राहकों से पिकअप और ड्रॉप का अलग से चार्ज करती है। साल 2018 तक ही कंपनी सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस कर रही थी। उसके बाद फाउंडर्स ने अपने ऑफिस में ही ट्रायल रूम बनाकर ऑफलाइन बिजनेस में भी एंट्री की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग कपड़ों का फील ले सके। इस बिजनेस में एक बड़ी दिक्कत यह है कि लोग कपड़े लेकर वापस ना करें, लेकिन श्वेता बताती हैं कि अभी तक उनके बिजनेस में ऐसा 1% से भी कम बार हुआ है। इस वक्त कंपनी का 80% बिजनेस ऑफलाइन है और 20% बिजनेस ऑनलाइन। फिलहाल ये बिजनेस अभी तक बूटस्ट्रैप्ड है और प्रॉफिटेबल भी है। अगर बात करें कमाई की तो 2019 और 20 में कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जो 2022 से 21 में कोविड के चलते गिरकर 42 लाख रुपए हो गया। वहीं 2021-22 में उनकी कमाई 85 लाख रुपए हो गई, जो 2022-23 में 2.1 करोड़ रुपए रह गई। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल उनका बिजनेस 6 करोड़ रुपए तक हो सकता है। आपको बता दें कि स्टार्टअप ने 30 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर 60 लाख रुपए के बदले 2% इक्विटी देने की पेशकश की। हालांकि विनीता सिंह और अमित जैन ने उन्हें 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 3% इक्विटी के बदले 60 लाख रुपए दे दिए। हालांकि इसकी एक कंडीशन है कि स्टार्टअप इस साल 2 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाएगा, वरना इक्विटी 3% के बदले 5% रह जाएगी। तो आपको इस स्टार्टअप का आइडिया कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।